स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है कि फास्फोरस। फास्फोरस जिसका कि सिंबल होता है पी, यह प्रकृति में कैसे उपलब्ध है। P4 के रूप में जब हम लोग फास्फोरस का सूत्र लिखते हैं तो P4 लिखते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड में अपने उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। कोवैलेंट बॉन्ड when substances is the form sharing of the electron, कोई भी एटम अपने को स्टेबल में रहने के लिए अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करता है। जैसे आपका ये फास्फोरस है, ये आपका फास्फोरस है। फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2, 8, 5। अब ये देखा जाए कि फास्फोरस को स्टेबल में रहने के लिए हर हालत में 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन यह कैसे एडजस्ट करेगा, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो एक फास्फोरस का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डॉट लिखिए। तो आउटर मोस्ट में इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि which electron is situated in the outermost orbit is called the valence electron। और वैलेंसी नॉन मेटल का वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग 8 में 5 घटा देते हैं, तो आपका 3 हो गया इसका वैलेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, एक 5 इलेक्ट्रॉन, और हर हालत में इसको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में पुराना है। हर हालत में इसको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। तो मान लिया जाए ये फास्फोरस है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक फास्फोरस है, इसके भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। यह इससे क्या करता है, एक यहाँ दीजिए 3, यहाँ दीजिए 2, 5 हो गया। एक फास्फोरस आप यहाँ लीजिए, 2 हो गया, 2 4 हो गया, एक 5 हो गया। एक फास्फोरस आप यहाँ लीजिए, 2 हो गया, ये 2 4 हो गया, एक 5 हो गया। इसको हर संभव इसको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। तो अब देखिए, अगर इससे यह 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है। अब देखिए तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ भी इसको कर दीजिए, इसके करीब में इसको लिख दीजिए और इसके करीब में इसको लिख दीजिए, या इसको क्रॉस से दिखा दीजिए ताकि मालूम होगा कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो क्रॉस के रूप में दिखाया गया है। अब टोटल इसको बाउंड्री में ला दीजिए, टोटल इसको बाउंड्री में ला लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, तो फास्फोरस कितना हुआ, 1 2 3 4। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, P4। प्रकृति में जो फास्फोरस की उपलब्धि है वो P4 के रूप में होता है। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का बॉन्डेशन है तो हम लोग एक लकीर देते हैं, एक लकीर देते हैं और एक लकीर देते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एटम अपने को स्टेबल में रहने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 होती है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द 2 8 5। तो 5 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 3 इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हर हालत में 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है। तो गेन करने के तरीका को वह शेयरिंग करके अपनाता है। एक फास्फोरस, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, एक यहाँ से एक फास्फोरस से शेयर किया,
एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस से शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस से शेयर किया। अब काउंटिंग कीजिए तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। इस प्रकार से प्रकृति में यह अपने आप में स्टेबल बनाकर रहता है, जिसको कि हम लोग फास्फोरस को लिखते हैं P4 के रूप में। कोवैलेंट बॉन्ड है। अब कितने बॉन्ड है, अगर कोई पूछे कि फास्फोरस P4 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, तो सबसे पहले देखा जाए कि इसमें एटम की संख्या कितनी है, 4। 4 में आप 1 माइनस कर दीजिए, 3 कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए तो 1 2 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ये रहा कि फास्फोरस प्रकृति में किस प्रकार से अपने स्टेबिलिटी को बनाता है, अपने को अस्तित्व में रखने का प्रयास करता है। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर 3 अलग फास्फोरस से करता है। नतीजा ये होता है कि उसके आउटर मोस्ट में उसका ऑक्टेंट, उसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसे विजिट जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारे चैनल को यथासंभव जरूर ही डिटरमाइन होंगे कि इसकी सदस्यता प्राप्त करेंगे, और मैं हर संभव कुछ न कुछ आप तक कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।